वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर एड्रेसिंग स्कीम्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट। एड्रेसिंग स्कीम्स, जब भी हम किसी नेटवर्क की बात करते हैं तो उस नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में डाटा सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि नेटवर्क के थ्रू डाटा एक्सचेंज कर रही हैं वो विद रिस्पेक्ट टू देयर एड्रेसेस काम कर रही होती हैं। उनका कोई ना कोई जो है वो एड्रेस होता है जिसकी बेस पे वो पहचानी जाती हैं कि डाटा का सेंडर कौन है, रिसीवर जो है वो कौन है, किसको डाटा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो उस कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं, जो उस कंप्यूटर का एड्रेस शनाख्त होता है उसका। ठीक है, तो जब भी एक कंप्यूटर या दूसरी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो नेट से इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी या किसी भी नेटवर्क का पार्ट होंगी तो एक यूनिक एड्रेस उसको असाइन कर दिया जाता है और कंप्यूटर को हमेशा उस यूनिक एड्रेस के साथ ही एक्सेस किया जाता है, चाहे उसने डाटा रिसीव करना है या चाहे उसको डाटा सेंड होना है। The addresses that are assigned to the computers according to the set of rules। अब ये एड्रेसेस कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही उन कंप्यूटर्स को असाइन किए जाते हैं जो कि उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। और ऐसी स्कीम्स जो हैं वो एड्रेसिंग स्कीम्स कहलाती हैं जो कि उन सारे कंप्यूटर्स को प्रॉपरली एड्रेसेस एलोकेट करती हैं। दो तरह की एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं, आईपी एड्रेसिंग और डीएनएस एड्रेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी एड्रेसिंग, आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्कीम में होता क्या है कि जो भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जब भी कनेक्ट होता है उसको एक यूनिक एड्रेस दे दिया जाता है या यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया जाता है जो कि एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। दो तरह की इसकी स्टैंडर्ड्स हैं आईपी एड्रेसिंग स्कीम्स के, एक है आईपी वर्जन 4 और एक है आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसमें जो आईपी एड्रेस है किसी भी कंप्यूटर का वो 32 बिट्स का होता है और टोटल कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस ये वाली स्कीम हमें प्रोवाइड करती है, 2⁻32 एड्रेसेस जो हैं, यानी इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को यूनिक एड्रेसेस आईपी वर्जन 4 प्रोवाइड कर सकता है। इसमें बेसिकली डॉट के साथ सेपरेट करते हुए इसकी स्ट्रक्चर जो होता है, जिस तरह मैंने इधर एग्जांपल दिया है 12.161.255 + 240, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है किसी भी आईपी एड्रेस को जो कि आईपी वर्जन 4 की निस्बत से हासिल होता है। ठीक है, और ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनको डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। हर ग्रुप के अंदर डेसिमल वैल्यू 0 से लेके 255 तक आ सकती है, यानी कि टोटल 256 जो हैं आपके पास उस ग्रुप के अंदर डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स एलोकेट होंगी, टोटल 256 करैक्टर हैं क्योंकि 1 से लेके 255 तक प्लस 0 भी तो है, तो टोटल 256 करैक्टर्स हैं और उनको 256 डेसिमल वैल्यूज जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 8 नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। तो इसका मतलब क्या है, हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। और इसी वजह से क्योंकि 4 ग्रुप्स हैं आपके पास, हर ग्रुप को 8 बिट्स ने रिप्रेजेंट करना है, तो टोटल आईपी एड्रेस जो कि आईपी वर्जन 4 से हमें मिलता है वो 32 बिट्स का होगा। नेक्स्ट है आईपी वर्जन 6, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, ये लेटेस्ट है आईपी वर्जन 4 की निस्बत और इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एड्रेसेस जो हैं वो एलोकेट होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को हम एड्रेस दे सकते हैं। 128 बिट्स का एड्रेस है इसका आईपी एड्रेस। 128 बिट्स का मतलब है कि 2⁻128 नंबर ऑफ एड्रेसेस अप्रॉक्सीमेटली हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को दे सकते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें इस तरीके से एड्रेस जनरेट हो रहा होता है और इसमें अगर आप देखें तो कॉलन के साथ सेपरेट हुए 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, पीछे वाले में हम
उसको सेपरेट करते थे डिफरेंट ग्रुप्स को डॉट से, इससे हम कॉलन में करेंगे और हर ग्रुप जो है उसमें 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स आ सकते हैं 0 से F तक। 0 से F का मतलब क्या है, 0 to 9 डिजिट्स हो गए, 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में, 11 को B से एंड सो ऑन, 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 से लेके 15 तक यानी कि 0 से लेके F तक का मतलब है कि टोटल 16 जो हैं डिजिट्स बन गए। अब जब भी हमने कंप्यूटर सिस्टम की बात करनी है उसमें इसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक ग्रुप के अंदर 4 आपके पास हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, ठीक है, और एक हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बिट्स रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब एक ग्रुप के अंदर 4 × 4 16 नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगी और हमारे पास टोटल है 8 ग्रुप्स, तो इसका मतलब है 16 × 8 टोटल कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हैं आपके आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि आपको आईपी वर्जन 6 देता है, 128 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट बात आती है सेकंड एड्रेसिंग स्कीम की, जो कि डीएनएस एड्रेसिंग है। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। आईपी एड्रेसेस चूँकि डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर है, हम इतने नंबर याद नहीं रख सकते। जिस तरह लेट सपोज अगर मैंने गूगल को खोलना है तो मुझे उसका आईपी एड्रेस याद करना ज़्यादा मुश्किल लगेगा और मैं बहुत ईजीली google.com खोल सकती हूँ, गूगल मेरे माइंड में रह जाएगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस जो है वो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर होते हैं, इसी वजह से हर सर्वर को एक ख़ास नाम दे दिया जाता है जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं और वो ह्यूमन रीडेबल नेम होता है जो कि उस कंप्यूटर को असाइन किया जाता है, ठीक है। ये कॉमन और यूनिक नेम होता है हर एक सर्वर का, ठीक है। ये आईपी एड्रेस का अल्टरनेटिव है, मतलब है एक ही चीज़ लेकिन एक नंबर की फॉर्म में है और एक टेक्स्ट की फॉर्म में है, ठीक है। जिस तरह hotmail.com ये परमानेंट ह्यूमन रीडेबल नेम है किसी भी वेबसाइट का और इसका जो आपका आईपी एड्रेस है वो याद रखना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत हम इसको hotmail.com के साथ याद कर लें। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। hotmail.com में जो hotmail है वो होस्ट नेम है, .com डोमेन नेम है। जब हम डीएनएस एड्रेसिंग की बात करते हैं तो उसमें टॉप लेवल डोमेन का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि आप की जो वेबसाइट है वो किस डोमेन से ताल्लुक़ रखती है और ये हमेशा डॉट के बाद ही रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह अगर कोई आपकी कमर्शियल वेबसाइट है तो वो .com से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, comsets.edu.pk pu.edu.pk, इसका मतलब इसमें जो टॉप लेवल डोमेन है वो .edu यूज़ हो रही है। गवर्नमेंट की कोई अगर वेबसाइट्स हैं उसके लिए .gov लगता है, डिफरेंट कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके लिए .org लगता है। तो इस तरीके से डॉट के एंड पे टाइप ऑफ डोमेन से हमें पता चलता है कि वेबसाइट किससे रेलिवेंट है। डोमेन नेम सिस्टम हर आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम असाइन करता है। डीएनएस सर्वर क्या होता है, वो इन सारे डोमेन नेम्स को स्टोर कर लेता है और उनके आईपी एड्रेसेस को भी किसी भी यूज़र ने एंटर किया है google.com तो डोमेन नेम सिस्टम जो है उस डोमेन नेम के अगेंस्ट आईपी एड्रेस जनरेट कर लेगा। आगे बात आती है कि जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक, एक होते हैं डायनामिक। और जो स्टैटिक होते हैं ऐसा आईपी एड्रेस होता है वो जब भी कंप्यूटर को असाइन होगा तो वो एक नेटवर्क में फिक्स रहेगा उसी कंप्यूटर के लिए, ठीक है। सर्वर जो होता है उसका एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता। इसी तरह जब डायनामिक आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो ऐसा आईपी एड्रेस जो कि कंप्यूटर को असाइन होगा लेकिन वो उस कंप्यूटर के लिए फिक्स नहीं रहेगा, वो टेम्परेरी होगा, फिक्स नहीं होगा। यूज़र जो है जब भी उसने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर को तो उसके कंप्यूटर को आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ख़ास आईपी एड्रेस दे देते हैं जो कि सिर्फ जितनी देर यूज़र ने काम करना है इंटरनेट पे उतनी देर के लिए ही उस कंप्यूटर को एलोकेट होता है। जो ही आपका सेशन क्लोज होता है तो आपका जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो भी ख़त्म हो जाता है खुद से और अगली बार अगर आपने
उसी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कनेक्ट करना है, तो डेफिनेटली एक नया आईपी एड्रेस आपको असाइन हो जाता है, जो कि पीछे वाले जो आपको प्रीवियसली असाइन हुआ था आईएसपी वालों ने दिया था वो नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब है कि ये डायनामिक आईपी एड्रेसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और लोकल जो क्लाइंट्स हैं जो कि इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स, उनके लिए ये हमेशा चेंज होते रहेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।